नमस्ते मेरे दोस्त, मेरा नाम कुक और ये मेरा व्लॉग है। और आज मैं हूँ बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे जो नैनीताल से 70 किलोमीटर ऊपर है। उसका नाम है मजखाली। आपने शायद इस जगह के बारे में नहीं सुना अगर आप उत्तराखंड से नहीं हैं, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे हैं। मैं खुद देखती हूँ कि बहुत कम पर्यटक यहाँ पे आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आई सुकून ढूंढने, क्योंकि दिल्ली में बहुत कम सुकून है। दिल्ली में बहुत उथल पुथल, और यहाँ पे बिल्कुल ही सुकून। देखो पहाड़ पहाड़, कुछ नहीं, बहुत शांत। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं फिर भूल गई। आपने मुझे एक व्लॉग के नीचे बताया कैसे बैल्कनी में हिंदी में बोलते हैं, पर मैं भूल गई बैल्कनी कैसे, बहुत मुश्किल शब्द। तो मैं ऐसे बोल गई मैं बैल्कनी में हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मेरा कमरा। अभी तो मैं चेकआउट करती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक रात के लिए ले लिया। चलो हम देखते हैं हमारा कमरा। वो काफ़ी बड़ा है। देखो बहुत बड़ा पलंग पलंग। और देखो यहाँ पे बहुत ही सारी जगह है। मैंने शाम को एक्सरसाइज भी किया यहाँ पे। मतलब बाथरूम ठीक है, सिंपल, कुछ सादा गुसल खाना कुछ खास नहीं है, लेकिन कमरा बहुत प्यारा है। और सबसे जो प्रभावशाली चीज़ है यहाँ पे, ये ज़रूर ये सुंदर सा नज़ारा है। सुंदर सा नज़ारा, पहाड़ आप देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं यहाँ से। देखो मैं नाश्ता कर रही हूँ, अंडा ऑमलेट। और यहाँ पे जो भोजनालय है वो थोड़ा सा दूर है कमरे से, क्योंकि वहाँ पे कमरे जो हैं, मतलब आपका कमरा, तो वो अलग अलग घर पे है। तो यहाँ पे आते हैं नाश्ता करने के लिए। और बहुत स्वादिष्ट। और यहाँ पे हमको उन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ G20 की वजह से लोग आया भी, और वैसे वो इस समय खाली है हमेशा, क्योंकि ये सीज़न नहीं है। देखो कितना प्यारा नज़ारा, लेकिन बारिश हो रही है। देखो दोस्तों, मैं अभी बात करूँगी एक आदमी से जो यहाँ पे काम करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। और आप यहाँ पे काम करते हैं? यस मैम। और आपका रिजॉर्ट का नाम क्या है? मैम हमारे रिजॉर्ट का नाम हिमालय निकोलॉज उड्स मजखाली है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर है। जैसा आप देख सकते हैं कि आप एक नेचर के साथ, आप जब शहरों से आते हैं तो ये बिल्कुल नेचर के बीच में आके आप लोगों को स्टे करने के लिए मिलता है। बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर सर्विस मिलती है और आप कंफर्ट यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पर्यटक कब आते हैं यहाँ पे? ज़्यादातर पर्यटक तो मैम वैसे यहाँ पर जो रहता है समर सीजन में रहता है, आपका अप्रैल मई जून ये मंथ जो रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है। ज़्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं रहती है, तो समर सीजन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट रहते हैं। विंटर्स में भी आते हैं। विंटर में स्नो रहती है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, तो विंटर्स में उतने टूरिस्ट नहीं आ पाते हैं। समर सीजन में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और समर में क्या मौसम होता है? 20 से ज़्यादा? सॉरी मैम। 20 डिग्रीज मतलब टेम्परेचर? यस मैम, 20 से 30 के बीच में रहता है टेम्परेचर। और सर्दी में सबसे कम टेम्परेचर कौन सा? मैम माइनस तक जाता है, स्नो गिरती है तो। यस। और धन्यवाद बात करने के लिए। बाय बाय। बाय। मेरे दोस्त, मैं ये भी बोलना भूल गई कि भैया की आंखें मेरे जैसे है। देखो वो भी नीले हैं या थोड़े, और नीले और ग्रे भी हैं, और मेरे थोड़े से हरे और नीले। ये मैं भी बताना चाहती थी, क्योंकि इंडिया में मैंने अभी तक नहीं देखा इंसान को जो इस आँखों के साथ हैं। ओके धन्यवाद। एक और आदमी है। नमस्ते। नमस्ते मैम। और आपका भी यूट्यूब चैनल है? जी मैम। और आपका यूट्यूब का नाम क्या है? अनपढ़ बॉय। और आप पहाड़ों के बारे में बताते हैं? जी मैम। और इस होटल के बारे में भी बताते हैं? जी मैम। ओके आप व्लॉगिंग करते हैं या? जी मैम, ब्लॉगिंग करते हैं। ओके। और आपके माथे में टीका है, आप मंदिर गए? डेली मैम, डेली। ओ वाह, सुबह? सुबह डेली। ओ वाह। ओके धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिल। आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद, बाय। मेरे दोस्त, मैं आपको रानीखेत भी दिखाना चाहती थी, इसलिए हम रानीखेत से अंदर भी गए, मतलब अंदर शहर के अंदर। लेकिन वहाँ पे इतने खतरनाक रास्ते, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे बहुत सुनसान, शायद बारिश की वजह से वहाँ पे मार्केट भी सारा मार्केट भी नहीं लगा हुआ था, इसलिए वहाँ पे कुछ ऐसे खास नहीं था, इसलिए मैंने आपको रिकॉर्ड भी नहीं किया। और वहाँ पे बहुत ख़तरनाक रास्ते, सच में बहुत ही ख़तरनाक।
रास्ते क्योंकि वो बहुत संकरी और बहुत ही टेढ़ी रास्ते। यहाँ पे भी काफ़ी खतरनाक, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो नेशनल हाईवे 109 शायद 109। तो फिर बारिश बहुत है इसलिए कोहरा आता है शीशे पे। और अच्छे से देखो कितना कोहरा है वहाँ पे, पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ड्राइविंग करना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। और इसलिए हम जल्दी निकले क्योंकि अंधेरे में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर। मेरे दोस्त देखो, हम कैंची धाम मंदिर के पास हैं और यहाँ पे इतना जाम है। देखो हम इस जाम में शायद 40 मिनट खड़े होंगे। अभी थोड़ा सा जाम खुल रहा है, देखो अभी गाड़ी चलेगी। तो फिर मैं क्या आपको बताऊंगी कि यहाँ पे पता नहीं क्यों ये हमेशा होता है, ये सिर्फ इस छुट्टी में या हर छुट्टी, हर सैटरडे संडे, हर शनिवार रविवार ऐसे होते हैं, पता नहीं। लेकिन इस मंदिर के पास बहुत ही ज़्यादा लोग, क्योंकि वह बहुत मशहूर मंदिर, वहाँ पे स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग भी आए प्रार्थना करने के लिए। तो इसलिए शायद यहाँ पे ज़्यादा पर्यटक आते हैं कुछ और मांगने के लिए, क्योंकि वो बहुत मशहूर हैं। मेरे दोस्त देखो, भूख लगी, बहुत जाम था, बहुत ही ज़्यादा, कछुए की तरह, कछुए से भी धीरे धीरे जा रहे थे हम। और हम आगे थोड़ा सा खाना लंच करने के लिए इस जगह किस्मत पैराडाइज उसका नाम है। देखो नज़ारा सुंदर, उत्तराखंड में मुझे बहुत पसंद है सबसे ज़्यादा ताज़ी हवा और सुंदर नज़ारा पहाड़ों का। और ये भी पता है कि लोग बहुत ही दयालु यहाँ पे होते हैं, बहुत हम्बल। मेन्यू क्या होगा आपका? मेरे दोस्त, मेरा खाना गया, मेरा गोभी सब्जी, मेरे दोस्त का पनीर पराठा और दही मैं भी खाऊंगी। और यहाँ पे बहुत कम खाना बच गया क्योंकि उस औरत जो हमारा ऑर्डर लेती थी उन्होंने बोला कि बहुत पर्यटक आए, इसलिए मुर्गा भी नहीं है और अंडा भी नहीं है, इसलिए मैंने चुन लिया गोभी की सब्ज़ी। मुझे पसंद है गोभी। और मैं अभी खाऊंगी और मेरी आवाज़ ज़्यादा निकलेगी क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ। मेरे दोस्त, मैं रास्ते में हूँ और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अभी जो जाम था ये मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जाम था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ। जो हल्द्वानी से पहले जाम, वो गूगल नक्शा में दिखा रहा था कि सिर्फ 1 घंटे या कभी कभी दिखा रहा था कि 40 मिनट, लेकिन वो 2 घंटे, क्योंकि 6:30 बजे शुरू हुआ और अभी 8:30 बज गए। 8:30 हल्द्वानी से पहले क्यों, बताइए मुझे कमेंट्स में प्लीज़, क्यों इतना जाम हल्द्वानी से पहले? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो क्योंकि सारे लोग नैनीताल से जा रहे वापस, या तो किसी और कारण से, मुझे नहीं पता। अभी मैं हल्द्वानी देखना चाहती हूँ क्योंकि हम शहर से अंदर जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे क्या क्या दिलचस्प होगा। मैं देखना चाहती हूँ कैसे है वो शहर, क्योंकि वो दिखा रहा है कि काफ़ी बड़ा शहर है। देखो मेरे दोस्त, मैं हल्द्वानी में आ गई और क्या मेरा विचार है इस शहर के बारे में। ये काफ़ी आधुनिक है। देखो यहाँ पे सारे मार्केट्स हैं, सारे ब्रांड्स मिलते हैं, जैसे एडिडास, पूमा, फॉरएवर 21 मैंने देखा, बहुत अलग अलग बहुत कैफ़ेस हैं। तो ये नैनीताल से भी ज़्यादा आधुनिक लगा मुझे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा यातायात भी है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है। अभी 9 भी नहीं बज गए, 8:40, 43 शायद बोलते हैं। तो फिर सब कुछ बंद, मतलब सब कुछ लगभग सब कुछ बंद हो गया। और यहाँ से पहाड़ का नज़ारा भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप पहाड़ नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे नहीं है। यहाँ पे हल्द्वानी में और वैसे पहाड़ों में भी मैंने एक चीज़ पे गौर दिया कि यहाँ पे कुमाऊँ, मतलब कुमाऊँ लिखते हैं, जैसे मैंने अभी देखा कुमाऊँ ज्वेलरी कुछ ऐसे। और मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि उत्तराखंड 2 हिस्सों में विभाजित हैं, कुमाऊँ इलाका और
गढ़वाल, कुछ ऐसे गढ़वाल इलाका, गढ़वाल ये वहाँ पे जहाँ पे देहरादून और मसूरी और उस उनके पास इलाके, और कुमाऊँ ये जो नैनीताल के पास, हल्द्वानी ये सब कुछ। तो फिर मेरे दोस्त ने बताया कि उनके बीच मुकाबला है, यानी रिफ्ट, और पता नहीं वो एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते या ऐसा कुछ नहीं, आप मुझे बताइए प्लीज़। तो ये काफ़ी दिलचस्प की बात है। मेरे दोस्त, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतने में थक गई जाम की वजह से, ज़्यादातर हाँ जाम की वजह से बहुत समय बर्बाद हो गया। तो मैं क्या बताना चाहती हूँ अपनी यात्रा के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बताना चाहती हूँ ये है कि मुझे वहाँ पे पहाड़ों पे सुकून का एहसास आया, जैसे दिल में ज़िंदगी बहुत ऐसी उथल पुथल, बहुत शोर ऐसे ऐसे, और वहाँ पे जब आते हैं कोई भी समस्या नहीं है, ज़िंदगी चल रही है, सुकून, और तो दिमाग भी अच्छा हो जाता है। तुमको ऐसे विचार भी आ सकते हैं जैसे शहर में नहीं आ सकते। आई होप आप समझते हैं, आप समझ सकते हैं क्या मेरा मतलब है। और दूसरी बात है कि मौसम, ये ज़रूर है कि गर्मी से बचना बहुत अच्छा लगता है, तो मौसम बिल्कुल ही सुहावना है, राशि की तरह। सच में मैंने एहसास किया कि मैं राशि में हूँ। तो फिर लेकिन वो जो जाम है वो बहुत ही बुरा था, पता नहीं क्यों, या तो सारे लोग आ गए G20 की वजह से दिल्ली से नैनीताल, या तो किसी और वजह से, पर वो उसने तो बहुत थकाया हमको। इसलिए देखो मेरा चेहरा बहुत थका हुआ चेहरा। मैं अभी अपना डिनर करूँगी और आपको बोल रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।